हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए और साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज का रिएक्शन वीडियो हम बनाने वाले हैं सपना के कल के व्लॉग के ऊपर। आई नो कि आप में से बहुत सारे ऑडियंस काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि मैं सपना के ऊपर वीडियो लेके आऊँ, लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस समय पे नवरात्रों का टाइम भी चल रहा है और मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाती है, इसीलिए वीडियो मेरा लेट आ जाता है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम लोग बात करेंगे आज सपना से रिलेटेड, सपना के कल के व्लॉग से रिलेटेड। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिना स्किप करे हुए देखना। और उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये सूट पसंद आ रहा है, सूट नहीं बेसिकली ये चिकनकारी का कुर्ता है और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने प्रिंटेड के साथ चिकनकारी ट्राई किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मेरे पास ये पैकेज आए हुए 4-5 दिन हो गए थे, लेकिन जब मैंने इसे खोला, मक्खन है कपड़ा, मक्खन। इतना सॉफ्ट और इतना कंफर्टेबल है। मस्ट बाय प्रोडक्ट मैं आपको बोलूँगी, मस्ट बाय। ज़रूर ये कुर्ती आप ख़रीदना, अमेजिंग क्वालिटी आई है। और लिंक आपको मिल जाएगा मेरे कम्युनिटी पोस्ट में, ऑल्सो मेरे कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूँगी। वहाँ से ज़रूर इस कुर्ती को ख़रीदना, क्योंकि इस समय पे सेल भी चल रही है तो प्राइस काफ़ी ड्रॉप हुए होंगे। जब मैंने ख़रीदी थी तब इसके प्राइस थोड़े से ज़्यादा थे, लेकिन अभी फ़िलहाल ड्रॉप हुए हैं। चलिए अब वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सपना का कल एक वीडियो आया। उस वीडियो के बाद मैंने देखा कि काफ़ी लोग इमोशनल भी हो रहे थे, और इमोशंस आने नॉर्मल हैं। जब हम किसी से दिल से कनेक्ट होते हैं ना, एक निस्वार्थ भाव से, तो फिर उस इंसान के लिए हमारे अंदर इमोशंस ना ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि सपना को प्यार करने वाले लोग ना उसको कभी जज नहीं करते कि वो हंस क्यों रही है, वो रो क्यों रही है, वो ऐसा खा क्यों रही है, वो ऐसा बोल क्यों रही है, वो ऐसा पहन क्यों रही है। क्योंकि वो सिर्फ दिल से एक चीज़ चाहते हैं, वो सपना की खुशी, सपना ज़िंदगी में आगे बढ़े। सिर्फ उन लोगों की यही इच्छा है, इसीलिए वो हर हाल में उसको समझने की कोशिश करते हैं, रेदर देन उसको जज करने की कोशिश। सिर्फ उसको समझने की कोशिश, क्योंकि जो घटनाएं सपना के साथ घटित हुई है, उन घटनाओं से बाहर निकलना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता। जिस कंडीशन से वो फाइट करके आई है और अभी तक कर रही है, वो चीज़ें दिमाग से बाहर जाना इतना आसान नहीं होता। हॉन्ट करती हैं चीज़ें, ट्रिगर करती हैं चीज़ें, यादें झंझोड़ती हैं, और एवरी डे इंसान उन यादों से लड़ता है, फाइट करता है। सालों साल लग जाते हैं लोगों को इन सब चीज़ों से बाहर आने में, सालों साल। एक दिन ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, और दूसरे तीसरे दिन ऐसा लगता है कि ये तो जहाँ से शुरू हुआ था ये वहीं पहुँच गया है। ये सारी चीज़ें वो लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो इस जर्नी से निकल के आए हों, या जो इस जर्नी में हों, या जो सपना से प्यार करते हो, वो इन चीज़ों से कनेक्ट कर पाएंगे। सपना ने अपनी कल की वीडियो में अपनी ऑडियंस से, अपने प्यार करने वालों से सॉरी बोला। उसका सॉरी बोलना किसी को भी अच्छा नहीं लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि सपना का सॉरी सुनते 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 आज बहुत समय हो गया। वो लड़की हर बार झुक गई। गलती करने के बाद उसने उन गलती को सुधारने की कोशिश भी करी। उसे झुकना आता है, उसे अपनों के आगे झुकना भी आता है, दोस्तों के आगे झुकना भी आता है, और आज वो अपनी पूरी जनता के आगे झुक रही है। जबकि हम उसको क्या दे रहे हैं? हमसे उसे कौन सा प्रॉफिट हो रहा है? हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हम सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन वो वीडियो बनाने में क्या सिर्फ फ़ायदा सपना का है? हर इंसान जो अपने चैनल पे वीडियो बना रहा है, कहीं ना कहीं वो फ़ायदा उस इंसान का भी होता है जो अपने चैनल पे वीडियो बना रहा है। लेकिन उसके बाद फिर भी तमाम लोगों के आगे झुक झुक के सपना को आज तक क्या मिला, और आगे भी क्या मिलेगा झुक के उसे। उसके सॉरी बोलने से बहुत लोगों के आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि हम सपना को झुकते हुए नहीं देखना चाहते कि सपना झुके, बिना कोई गलती हुए वे भी वो झुक जाए। सब कुछ झेलने के बाद वो फिर झुक जाए, सॉरी 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 बोलते बोलते उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाए, और लोग उसको माफ़ भी ना करें। उसकी सॉरी का भी मजाक बन जाए, उसकी सॉरी उसकी कमज़ोरी बन जाए, उसकी सॉरी को भी जज करने लग जाए।
इसीलिए उसकी सॉरी किसी भी उस इंसान ने एक्सेप्ट नहीं करी कि हमें बिल्कुल भी सॉरी नहीं चाहिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि सपना अपने प्यार करने वालों के आगे झुके। हम चाहते हैं, आई एम श्योर कि जितने भी लोग सपना को प्यार करते होंगे वो मेरी इस स्टेटमेंट से 100% अग्री करते होंगे कि क्या हम सब सपना को झुकाना चाहते हैं कि अब हमारे आगे भी सपना को झुकना पड़े, या फिर हम ये चाहते हैं कि सपना गर्दन उठा के कॉन्फिडेंस के साथ विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल ज़िंदगी में आगे बढ़े, ज़िंदगी में आगे बढ़े। सपना ने इस बीच बहुत से अपने अनमोल रिश्ते खो दिए हैं। कुछ कुदरत ने उससे छीन लिए, कुछ जाने अनजाने उससे छूट गए। उसके बाद जो लोग उसको प्यार करते हैं ना, उन लोगों ने उससे धीरे धीरे अपना रिश्ता जोड़ना शुरू कर दिया। ना कभी मिले, ना कभी देखे, ना उसके साथ कभी ज़िंदगी जी, लेकिन फिर भी हर वो इंसान जो सपना को प्यार करता है उसने अपना कुछ ना कुछ रिश्ता उसके साथ जोड़ लिया। जो उम्र में बड़े हैं उन सब ने सपना को बेटा बना लिया, बेटी बना लिया। जो साथ के हैं उन्होंने दोस्त बना लिया, किसी ने बहन बना लिया। तो ये रिश्ते कहते हैं ना कि जो खून के नहीं होते, लेकिन इंसान जोड़ लेता है किसी ना किसी के साथ। तो वो रिश्ते जब आपसे नाराज़ होते हैं तो आपसे नफ़रत कभी नहीं करते, वो हक़ से नाराज़ होना भी जानते हैं, लेकिन झुका के आपको सॉरी बुलवाना कभी भी नहीं चाहेंगे। वो आपसे नाराज़गी जताएंगे ताकि आप इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर लो, इस चीज़ को सुधार कर लो, पर वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि सपना हमारे आगे झुके, या सपना के अंदर ये डर हो कि अगर मैं नहीं झुकी तो कहीं ये रिश्ते भी मेरे पास से टूट जाए। यूट्यूब फैमिली बोलती हो ना आप अपनी यूट्यूब फैमिली को। फैमिली का मतलब झुकाना नहीं होता, फैमिली का मतलब चीज़ें ख़राब हो तो छोड़ के भाग जाना नहीं होता। फैमिली का मतलब होता है सुख में दुख में खड़े रहना, डट के सामना करना। तो ये यूट्यूब फैमिली आपकी इतनी कमज़ोर नहीं है सपना, कि अगर सपना से कोई गलती हो जाए तो वो सपना का साथ छोड़ के सपना के दुश्मन बन जाएं, या फिर वो सपना से नफ़रत करने लग जाएं। आपकी यूट्यूब फैमिली इतनी कमज़ोर नहीं है। वो आपसे नाराज़ होंगी तो मुंह पे आपको 4-5 कमेंट करके मन हल्का कर देंगी। आपसे नाराज़ होंगे लोग तो वीडियो में आप पे गुस्सा कर लेंगे, लेकिन आपसे नफ़रत कोई कभी नहीं करेगा और आपको छोड़ के कभी कोई नहीं जाएगा। तो आप इस टेंशन में बिल्कुल मत रहो कि ये यूट्यूब फैमिली जिसके भरोसे अब आपकी आगे की ज़िंदगी तय होनी है, वो यूट्यूब फैमिली आपसे कभी नाराज़ हो सकती है नहीं, क्योंकि वो यूट्यूब फैमिली आपका साथ एक ऐसा रिश्ता शेयर करती है जो रिश्ता दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ महसूस। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सिर्फ सपना से एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि सपना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बने, किसी को सफाई देने ना आए, कोई सवालों के जवाब देने ना आए, सिर्फ अपनी ब्यूटीफुल पॉजिटिव जर्नी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करे। उसकी बच्चों की एक झलक देख के ही लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, उसी में सबके दिन बन जाते हैं। बच्चों की शक्लें देखते हैं, सपना को बच्चों के साथ खुश देखते हैं, वो इतने में ही खुश हो जाते हैं, इतने में ही उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है कि हाँ अब सपना खुश है। लेकिन जब वो सपना को डिप्रेस देखते हैं ना, तो सपना से ज़्यादा वो फैमिली डिप्रेस हो जाती है, क्योंकि हर एक इंसान सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि सपना मोटिवेटेड रहे, सपना मोटिवेटेड रहे, सपना किसी भी नेगेटिव चीज़ में ना पड़े, सपना किसी भी कंट्रोवर्सी में ना पड़े। सिर्फ आपको बचाना चाहती है आपकी वाईटी फैमिली, सिर्फ बचाना चाहती है, क्योंकि आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। आपके लिए एक आवाज़ उठाने वाला, बुलंद आवाज़ अदर देन वाईटी फैमिली, क्योंकि वाईटी वाले तो बिना किसी रिश्ते के भी आपके लिए हर वो चीज़ करने को तैयार हैं जो वो अपने एंड पे कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया। मैं यहाँ पे रियल रिश्तों की बात कर रही हूँ कि रियल रिश्तों में आपके लिए कोई एक भी ऐसा बुलंद आवाज़ खड़ी करने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। इसीलिए आपको भी अपनी आवाज़ कंट्रोवर्सी से बिल्कुल म्यूट करनी पड़ेगी, बिल्कुल म्यूट। यहाँ पे जिसके जो बैटल हैं, हर एक सिंगल इंसान अपने बैटल लड़ने के लिए सक्षम है, उनको सपना के सहारे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, आपसे प्यार करने वाले लोग ना बहुत निस्वार्थ हैं,
बहुत ज़्यादा। उनको ये भी नहीं चाहिए कि सपना कभी हमारी वीडियो में आके कमेंट कर दे, सपना कभी हमें लाइक करके चली जाए, सपना कभी हमारा नाम ले ले। आज तक कभी किसी ने ये एक्सपेक्टेशन करी नहीं, क्योंकि सब अपने अपने एंड पे कनेक्शन फील करते हैं और अपनी दिल की बातों का इजहार करते हैं, अपनी दिल की बात शेयर करते हैं। क्योंकि रिश्ते दिखावे के मोहताज नहीं होते। हमें ये कभी शो नहीं करना पड़ता कि हम इतना प्यार करते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। नहीं, रिश्ते कभी भी दिखावे के मोहताज नहीं होते। और जिन रिश्तों में दिखावा कर दिया, उन रिश्तों की क्या महत्वता रह गई। रिश्ते फील किए जाते हैं, महसूस किए जाते हैं, निभाए जाते हैं, बिना दुनिया संसार को दिखाए हुए कि मैं अलाने के लिए इतना कर रहा हूँ, मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ, मैं उसके लिए वो कर रहा हूँ। यहाँ पे जो कुछ भी कर रहा है, कभी किसी ने ये ना तो उम्मीद करी, ना ये एक्सपेक्टेशन करी कि हमें उस चीज़ का क्रेडिट देने के लिए आए। कभी भी नहीं, क्योंकि ये हमारे अपने खुद के इमोशंस हैं, ये हमारी अपनी खुद की आवाज़ है जो हम फील करते हैं। लेकिन इसके लिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि सपना हमें एक्नॉलेज करे, या सपना हमारा नाम ले, या सपना हमें इस चीज़ का क्रेडिट दे। नहीं, सपना की जर्नी सपना की अपनी है। सपना आज इस मुकाम तक पहुंची है, वो उसकी मेहनत है, वो उसकी किस्मत है, वो उसकी किस्मत है। हम जो कर रहे हैं ये हमारा काम है, ये हमारी किस्मत है। और हमें अपने प्यार के डंके बजाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को भी अपने प्यार के डंके बजाने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे बहुत ही समझदार सबके सब हैं, अपना अच्छा बुरा भला सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी ज़िम्मेदारी पे हर कोई यहाँ पे अपनी वीडियो बनाता है, अपनी ज़िम्मेदारी पे। ना तो सपना ने आके किसी को बोला कि मेरे लिए वीडियो बनाओ, ना ही सपना ये बोलेगी कि मेरे लिए वीडियो ना बनाओ तो वहाँ पे सपना रूल करेगी। नहीं, हर एक इंसान के अपने खुद के विचार हैं, जो ना तो वो किसी के बोलने पे जाहिर करेगा, ना किसी के चुप कराने पे चुप होगा। लेकिन हाँ, शांति, सपना की खुशी, ये सब चाहते हैं। अब उसकी खुशी के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो सब अपने अपने एंड पे समझदार हैं, समझ जाएंगे। क्योंकि हमारा मोटिव सपना को कंट्रोवर्सी में उलझाना, जवाबदेही, सवालदेही, ये सब करवाना नहीं है। हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि सपना अपनी बच्चियों के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जीना शुरू कर दे, सिर्फ इतना। और आई एम श्योर कि सपना इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देगी। जिस तरीके से सपना को ये कहीं ना कहीं बुरा लगा कि मेरी वजह से मेरी जो ऑडियंस है वो भी सफ़र कर रही है, मैं तो सफ़र कर ही रही हूँ। क्योंकि उसने अपनी वीडियो में एक बहुत बड़ी बात बोली, अगर आप सबने गौर किया होगा, कि मुझे देख के और ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से लोग आपस में लड़ रहे हैं, मेरी वजह से सब लोग सुन रहे हैं। मैं तो सुन ही रही हूँ, लेकिन मेरी वजह से आप लोगों को भी सुनना पड़ रहा है। इस बात का दुख उसको परेशान कर रहा था। तो वो जो झुकी, या जो उसने उस समय पे एक स्टैंड लिया, वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं लिया, उसने अपने उन तमाम प्यार करने वालों के लिए स्टैंड लिया, जो कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि उसको साथ देने की वजह से उनको भी सुनना पड़ रहा है, क्योंकि वो सपना को प्यार कर रहे हैं और इसीलिए उनको भी सुनना पड़ रहा है। बार बार उनकी भी इंसल्ट हो रही है, बार बार उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो उसने अपने उन सारे चाहने वालों के बिहाफ में उनकी तरफ से उस दिन झुकना प्रेफर किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट सपना ने शांति का शुरुआत तो करी, बोला तो, शुरुआत तो करी, बोली तो वही उसी ने शुरू करी थी ना। अधिकतर उसके ऊपर ब्लेम लगते हैं कि यही लेके आई थी, इसी ने शुरू करी थी। तो जिसने शुरू करी थी उसी ने इसे ख़त्म करने के लिए भी एटलीस्ट अपील तो करी। पहली अपील अगर किसी इंसान ने करी तो वो सपना ने ही करी, चाहे किसी भी सर्कमस्टांसेस में की हो। अपनी ऑडियंस को परेशान होता देख के किया होगा, लोग उसके लिए ट्रबल में आ रहे हैं, उनको भी नेगेटिविटी झेलनी पड़ रही है, इसीलिए किया होगा। बहुत सारी चीज़ें अकेले दिमाग में, जब इंसान के पास कोई सुख दुख बांटने के लिए दोस्त नहीं होता, कोई हमदर्द नहीं होता, तो फिर इंसान ना अपने आप से ही सवाल करता है और जितना उसको समझ में आता है वो उतनी ही चीज़ें करता है, क्योंकि उसके पास एक्चुअली में दोस्त नहीं है। हम जब कभी परेशान होते हैं और हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो सबसे पहले
हम अपने पार्टनर के पास जाते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, राइट। और जिनके पास पार्टनर नहीं होते, कोई अनमैरिड होता है, तो वो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हम वो सारी बातें अपने फैमिली मेम्बर से शेयर ना करते हुए अपने उस करीबी दोस्त से शेयर करते हैं जिस पे हमें भरोसा होता है। जब हम अनमैरिड टाइम पे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मम्मी को नहीं बता पाते, पापा को नहीं बता पाते, भाई बहन को नहीं बता पाते, तो अपने दोस्त को करते कि यार ऐसा ऐसा हो गया, बता मैं क्या करूं। मन हल्का हो जाता है, ठीक है। लेकिन सपना के साथ स्थिति ये है कि उसकी लाइफ में उसके पास पार्टनर नहीं है। दूसरी बात, उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिस दोस्त के साथ वो सारी चीज़ें दिल खोल के शेयर करे, या वो दोस्त उसको गाइड करे कि सपना ऐसे नहीं ऐसे कर, और अपने साथ उसको बिज़ी रखे। वो कोशिश करती है, घर से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रही है, इंटरेक्ट करने की कोशिश भी कर रही है, मिलने जुलने की कोशिश भी कर रही है, सोशल लाइफ मेंटेन करने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन सोशल लाइफ मेंटेन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के गहरे दोस्त बन गए, क्योंकि उसने दोस्ती में भी धोखा खाया है और रिश्तों में भी बहुत गहरा धोखा खाया है। तो शायद उसका इतनी जल्दी किसी पे विश्वास करना भी असंभव है। अगर इंसान एक बार ठोकर खाता है, 2 बार ठोकर खाता है, तो उसका विश्वास डगमगाता है। यहाँ पे बहुत सारे रिश्तों से उसे बैक टू बैक इतना धोखा मिला कि शायद आई डाउट कि वो अपने दिल की बात किसी से भी कंफर्टेबल होके शेयर भी कर पाती होगी, चाहे वो उसकी मम्मी या घर के फैमिली मेम्बर्स क्यों ना हो। तो वो अंदर ही अंदर अपने आप में ही वो चीज़ें क्वेश्चन करती है, अपने आप में ही आंसर करती है, जितना उसको समझ में आता है उतना वो बोल देती। हाँ, जब उसकी बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो उसको एक पक्की दोस्त मिल जाएगी। कहते हैं ना, सीक्रेट शेयरिंग फ्रेंड्स, फीलिंग्स को शेयर करने वाली दोस्त, क्योंकि वो बेटियां अपनी माँ को कभी धोखा नहीं देंगी और सपना उन पे आंख बंद करके विश्वास कर पाएगी, जो विश्वास अभी वो किसी पे नहीं कर पाती है। और ये एक जेन्युइन इमोशन है कि जब हम खा लेते हैं ठोकर तो हम नहीं विश्वास कर पाते, और जो ट्रॉमा उसकी ज़िंदगी में है वो ट्रॉमेटाइज है। ट्रॉमा से निकलना, नॉर्मल हो जाना इतना आसान नहीं होता। बैक टू बैक इतने सारे इंसिडेंट जब आपकी ज़िंदगी में होते हैं तो इन चीज़ों से निकलना आसान नहीं होता। दुनिया बोलती है कि आज ऐसी कल वैसी, आज ऐसी कल वैसी, लेकिन वो किस सिचुएशन से डील करती है एवरी डे, निकलने के लिए फ़ाइट करती है। नहीं, अब मैं हंस के दिखाऊंगी, अब मैं ये करके दिखाऊंगी, फिर टाए फेस हो जाती है, क्योंकि शी इज़ स्टिल फाइटिंग विद हर इमोशंस, स्टिल फाइटिंग। अभी भी वो अपने आप को हील करने के प्रोसेस में है, और ये प्रोसेस कोई फिक्स डेट का नहीं होता कि 1 महीने बाद सपना हील हो जाएगी, 2 महीने बाद हील हो जाएगी। हीलिंग प्रोसेस एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में कितना वक्त लगने वाला है ये किसी को भी नहीं पता होता। इनफैक्ट जिससे आप हीलिंग प्रोसेस ले रहे होते हो उसको भी नहीं पता होता कि जो सामने वाला इंसान उसके आगे बैठा है, जिसको वो हील कर रहा है, वो कितने दिन में हील होगा। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो वो अपने आप इन चीज़ों से डील करने की कोशिश कर रही है। तो मैं यहाँ से सपना को सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि अपने प्यार करने वालों की तरफ से ना बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल टेंशन फ्री। आप पे ये लोग नाराज़ हो सकते हैं, हक से नाराज़ हो सकते हैं, आपको हक से डांट भी सकते हैं, लेकिन आप फिक्र मत करो, ये लोग आपकी ज़िंदगी में कभी भी अशांति नहीं फैलाएंगे। आपकी ज़िंदगी में ट्रबल आए ये कभी नहीं चाहेंगे। आपकी ज़िंदगी सुखी से, सुकून से बीते, ये सब वही चाहेंगे। और आपके भले के लिए जो होगा ना ये वो करेंगे, चाहे उसके लिए झुकना पड़े, चुप रहना पड़े, लेकिन आपके भले के लिए हर वो चीज़ आपके प्यार करने वाले करने की हिम्मत रखते हैं। तो बेफिक्र होकर अपना काम करो, टेंशन फ्री होकर अपना काम करो। अगर YouTube को परिवार माना है तो परिवार में नाराज़गी हो सकती है, लेकिन नफ़रत कभी नहीं होगी। और इस जर्नी में हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम इस जर्नी में तुम्हें आगे बढ़ता हुआ, तुम्हारी दोनों बच्चियों को बड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि सपना अपनी बच्चियों को कैसे उनकी परवरिश करती है, कैसे एक एग्ज़ाम्पल सेट करती है कि लाइफ में अप डाउन सबके आते हैं, लेकिन उनसे डील कैसे किया जाता है। आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में आप अच्छे से इमोशनली
हील हो जाओगे और आपके बच्चों की परवरिश आप ऐसे ही करते रहोगे जैसे अभी कर रहे हो। बस ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ो, इससे ज़्यादा हमें और कुछ सपना से नहीं चाहिए। लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो और अपना काम करो बस। प्लीज़ जितने भी लोग सपना से प्यार करते हैं फटाफट से उसके लिए अच्छे अच्छे मोटिवेशन वाले कमेंट्स करिए। इनफैक्ट सबके लिए ही मोटिवेशन वाले कमेंट्स करिए, क्योंकि हम यहाँ पे गाइस काम करने आए हैं, हेट फैलाने नहीं आए। हेट फैलाने के लिए जो लोग हेट फैलाने आए हैं वो उन्हें अपना काम करने दो, लेकिन हम यहाँ पे हेट फैलाने नहीं आए, काम करने आए हैं। और काम शांति से साफ सुथरे तरीके से भी किया जा सकता है, राइट। तो चलिए सपना को मोटिवेट करने के लिए फटाफट से कमेंट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। जय माता दी।